मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट में जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने जिन टॉपिक की बात की थी वो था वर्नियर कैलिपर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पहले से हम थे। सामान्य स्केल, जो हमारी सामान्य स्केल है उसके बारे में हमने बात की थी, और अब उसके बाद फिर हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स की। यदि उससे भी माइनर कोई डिस्टेंस हमको मेजर करनी हो तो उसके लिए फिर हम स्क्रू गेज और गोलाई मापी अर्थात स्फेरोमीटर काम में लेते हैं। आज हम स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए, स्क्रू गेज का चित्र आपके सामने बताया गया है। ये स्क्रू गेज है, इसमें ये स्टड है और ये स्क्रू है। ठीक है, ये जो है हमारी ये मुख्य स्केल है, प्रधान पैमाना है, और ये सर्कुलर स्केल है अर्थात वृत्ताकार पैमाना है। ये थिम्बल है और ये रेशे है। रेशे को घुमाएंगे तो थिम्बल के साथ साथ ये जो है मूवमेंट इसका यहाँ पर होगा, सर्कुलर स्केल जो है वो घूमेगी। ये फ्रेम है, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। यदि किसी वस्तु का अपने को लंबाई का मापन करना है या उसकी साइज नापनी है, तो जैसे किसी तार की मोटाई नापनी हो, उसको अपन यहाँ रखेंगे इन दोनों के बीच में, और इसको यहाँ से घुमा करके इसको टाइट इन दोनों के बीच में कर देंगे। तो इस प्रकार से वस्तु को यहाँ रख करके हम वस्तु के आकार का अर्थात साइज के मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीस्ट काउंट की, अल्पतमांक की। स्क्रू गेज का अल्पतमांक इस सूत्र से दिया जाता है, अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पर ये देखें कि जो चूड़ी अंतराल है वह क्या होता है। जब हम इस सर्कुलर स्केल को एक पूरा घूर्णन दें, ये सर्कुलर स्केल है, इसको अपन पूरा घूर्णन दें, अर्थात यहाँ अगर जीरो है तो पूरा घूर्णन देकर के वापस यहाँ जीरो आ जाए, अर्थात एक घूर्णन देने में यह सर्कुलर स्केल जो है मुख्य स्केल पर जितना आगे या पीछे खिसकेगी वह दूरी पिच कहलाएगी अर्थात चूड़ी अंतराल कहलाएगी। एक पूर्ण घूर्णन देने पर स्क्रू द्वारा आगे या पीछे की ओर तय की गई दूरी को पेच का चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पिच अपन निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल या वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या वो हमें ज्ञात है, जो इंस्ट्रूमेंट में होगी वो अपन यहाँ लिख देंगे तो अल्पतमांक निकाल लेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर चूड़ी अंतराल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, पिच 0.1 सेंटीमीटर है। अर्थात जब हम स्क्रू गेज के वृत्ताकार पैमाने को पूरा एक घूर्णन देंगे तो उस स्थिति में वह 0.1 सेंटीमीटर मुख्य स्केल पर आगे या पीछे खिसकेगा और वह उसके लिए चूड़ी अंतराल या पिच हो जाएगी। वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या 100 है, अतः अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100 इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। ये देखिए रैखिक स्केल के लघुत्तम मार्ग की लंबाई जो कितना है ये आप जानते हैं। लघुत्तम मार्ग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है। पेच को x घूर्णन देने पर उसके द्वारा चली गई दूरी, अगर मैं पेच को एक घूर्णन न देकर के 5 या 8 घूर्णन दूं तो ये देखूंगा कि उसमें वह मुख्य स्केल पर कितना दूरी चलती है। माना कि पेच को 5 घूर्णन देने पर उसके द्वारा चली गई दूरी हम ज्ञात कर लें जो कि 5 mm होगी, तो चूड़ी अंतराल हो जाएगा y अपॉन x। y चली गई दूरी 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm, और नंबर ऑफ रोटेशन गिवन x जो है 5, तो 0.5 सेंटीमीटर अपॉन 5 गुणु 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm उसको कह सकते हैं। वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 100, तो यहाँ हो जाएगा 1 mm अपॉन 100 इक्वल टू 0.01 mm, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार से अल्पतमांक अपन निकाल सकते हैं। शून्यांक की त्रुटि अपन आगे बात करेंगे। ये स्क्रू गेज की सहायता से तार के व्यास का मापन। वी हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के दो स्टड्स और स्क्रू के बीच में तार को रख देंगे, टाइट कर देंगे। इस समय जो रीडिंग पड़ी जाएगी वह इस तार के व्यास का मापन होगी। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखें, एक दिशा में व्यास, अगर लंब दिशा में व्यास लेना हो तो तार को आप यूं रखेंगे इनके बीच में। ठीक है, एक दिशा और इसकी लंब दिशा आप ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से अपन दोनों ही स्थितियों में, एक दिशा में व्यास और लंब दिशा में व्यास, डायमीटर इन वन डायरेक्शन, डायमीटर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। अब ये देखिए आप रीडिंग किस प्रकार से लिखी जाएगी। रेखीय स्केल का पाठ्यांक, वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक, व्यास बराबर d1 बराबर m प्लस n इंटू LC। यही आगे भी आपको करना है। किस प्रकार से आगे पाठ्यांक लिया जाएगा ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। रेखीय स्केल का कुल पाठ्यांक क्या होगा? रेखीय स्केल का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने पर संपादित चिन्ह इंटू अल्पतमांक। जो रीडिंग यहाँ बताई गई है वो आप देखें। ये अब यहाँ पर देखिए, ये मुख्य स्केल का पैमाना ये रहा, कितने 1 2 3 4 mm हो गए, 5। तो 5 mm यहाँ पर मुख्य स्केल का पैमाना होगा, अर्थात मुख्य स्केल की या प्रधान स्केल की रीडिंग होगी 5 mm। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे 0.5 सेंटीमीटर। तो जहाँ प्रधान पैमाने का पाठ्यांक अपन को लिखना है mm में लिखना है तो 5 mm लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.5 सेंटीमीटर है। अब होता है वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक। तो यहाँ आप देख सकते हैं वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक क्या है। वृत्तीय स्केल का ये देखिए 0 1 2, तो ये दो भाग जो है वो मुख्य स्केल के बिल्कुल सामने है। तो वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 2। यहाँ अपन ने लिखा 5 mm, यहाँ लिखा n बराबर 2, n इंटू LC, LC mm में कितना है 0.01, तो जाएगा 2 इंटू 0.01। ये वैल्यू हो जाएगी n इंटू LC, 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02 mm। और m कितना है ये 5 है mm में, तो ये जाएगा 5 mm प्लस 0.02 दैट इज 5.02 mm। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 2 इंटू 0.001, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 0.001, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल व्यास आ जाएगा 0.502 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन इसका पाठ्यांक लिख पाएंगे जैसा यहाँ आपको बताया गया है। रेखीय स्केल का पाठ्यांक सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm जैसा बताया गया है। वृत्ताकार संपादित चिन्ह 2, अल्पतमांक अगर यहाँ मिलीमीटर में लिखा है रेखीय स्केल का पाठ्यांक तो अल्पतमांक मिलीमीटर में लिखेंगे, अगर रेखीय स्केल का पाठ्यांक सेंटीमीटर में लिखा है तो अल्पतमांक भी सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 0.001 दैट इज 0.002, 0.5 जाएगा 0.502 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से स्क्रू गेज का पाठ्यांक अपन ले लेंगे। अब स्क्रू गेज में शून्यांक की त्रुटि देख लेते हैं। पाठ्यांक लिखने का तरीका आ गया है, शून्यांक की त्रुटि देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि होना क्या चाहिए, मुख्य स्केल का 0 और वृत्ताकार पैमाने का 0 दोनों कोइंसाइड हो। ये जो आपके पास रेशे है इस रेशे को घुमाएंगे, स्क्रू आगे खिसकेगा। जब स्क्रू स्टड के बिल्कुल चिपक जाए तो यहाँ पर उस समय जब स्क्रू स्टड के बिल्कुल चिपक जाए उस समय क्या होना चाहिए, मुख्य स्केल का पैमाना और वृत्ताकार स्केल का पैमाने का जो 0 है दोनों का 0, मुख्य स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0, ये दोनों 0 कोइंसाइड होने चाहिए। इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि 0 एरर जो है वो 0 है, किसमें, स्क्रू गेज के केस में। लेकिन ऐसा नहीं होगा सामान्य परिस्थितियों में। जब उपकरण हम काम में लेते हैं तो कुछ न कुछ शून्यांक की त्रुटि उसमें रहती है। वो शून्यांक की त्रुटि आगे किस प्रकार की होगी वो आप देख सकते हैं। होगा क्या कि यह जो वृत्ताकार पैमाने का 0 है यह मुख्य पैमाने के 0 के ऊपर हो या नीचे हो। जिस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर का 0 था मुख्य स्केल के 0 के लेफ्ट में या राइट में, तो यहाँ पर वृत्ताकार पैमाने का 0 मुख्य स्केल के 0 के ऊपर हो या नीचे हो। तो आगे के चित्रों में ये स्थिति स्पष्ट होगी। ये दोनों चित्र बता रखे हैं आपको। यहाँ देखिएगा वृत्ताकार पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 के ऊपर है। यहाँ देखिएगा वृत्ताकार पैमाने का 0
मुख्य पैमाने के 0 के नीचे है। तो जब वृत्ताकार पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के ऊपर हो तो शून्यांक की त्रुटि धनात्मक होगी। इसी प्रकार से जब वृत्ताकार पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के नीचे हो तो ऐसी स्थिति में शून्यांक की त्रुटि अर्थात जीरो एरर जो है वह नेगेटिव होगी। अब फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, वास्तविक पाठ्यांक बराबर प्रेषित पाठ्यांक माइनस प्लस माइनस शून्यांक की त्रुटि। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस स्थिति में शून्यांक की त्रुटि धनात्मक प्लस चिन्ह आ जाएगा। निकालेंगे कैसे, कितने खाने ऊपर है ये वृत्ताकार पैमाने का शून्य, ये 5 खाने ऊपर है। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू LC सेंटीमीटर में लिखें तो 5 इंटू 0.001 विथ पॉजिटिव साइन तो जाएगा प्लस 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, आप वापस से पिछले टॉपिक पे जा सकते हैं, पिछले स्लाइड्स पे ये देखिए आप, यहाँ प्रेक्षित व्यास आ जाएगा, शून्यांक की त्रुटि चिन्ह सहित लिखेंगे mm में। ठीक है, तो इस प्रकार शून्यांक की त्रुटि प्लस होगी तो प्लस रहेगी, प्लस फिर माइनस के साथ जो है वो घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक शून्यांक की त्रुटि प्रेषित व्यास में से घटेगी तो माध्य व्यास आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर शून्यांक की त्रुटि नेगेटिव है तो वो प्रेषित व्यास में जुड़ेगी और आपको संशोधित व्यास इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये पॉजिटिव एरर अपन निकाल सकते हैं कि वृत्ताकार पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के संपाती नहीं है तो कितने खाने ऊपर है या नीचे। इस केंद्र में ऊपर बताया गया है तो ये जाएगा 5 खाने ऊपर है, 5 इंटू 0.001 सेंटीमीटर होगा 0.005 सेंटीमीटर, या इसको कह दीजिए 0.05 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से धनात्मक शून्यांक की त्रुटि अपन निकाल लें। ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि यहाँ देख सकते हैं आप कि वृत्ताकार पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के नीचे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खाने नीचे हैं, अगेन 5 खाने नीचे है तो जाएगा माइनस, ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि होने से माइनस आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 0.001 इक्वल टू माइनस 0.005 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखना जाएंगे तो माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से अपन जो है शून्यांक की त्रुटि यहाँ पर लिख लेंगे। शून्यांक की त्रुटि धनात्मक है, प्रेषित पाठ्यांक में घटेगी तो आपको वास्तविक पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात धनात्मक शून्यांक की त्रुटि प्रेषित पाठ्यांक में से घटने पर हमें वास्तविक पाठ्यांक प्राप्त होगा। ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि की बात करें तो यहाँ नेगेटिव साइन होगा और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि जो है वह वास्तव में प्रेक्षित पाठ्यांक में ऐड होगी, तभी हमें वास्तविक पाठ्यांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन शून्यांक की त्रुटि यहाँ पर देख सकते हैं। पुनः इस टेबल पर आ जाए, एक दिशा में व्यास निकालना है, फिर उसके बाद उसी स्थान पर लंब दिशा में व्यास निकालना है। तार को एक बार वर्टिकल रख दीजिएगा और दूसरी बार हॉरिजॉन्टल रख दीजिएगा। दोनों ही स्थितियों में इसके पाठ्यांक आ जाएंगे, व्यास आ जाएगा। पहली स्थिति में व्यास D1 हो, दूसरी स्थिति में D2 हो तो प्रेक्षित व्यास का माध्य निकाल लीजिएगा, D बराबर D1 प्लस D2/2, उस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। ये पहला सेट हुआ। अन्य स्थानों पर आप अन्य अलग अलग स्थानों पर इसके सेट ले लेंगे और प्रत्येक सेट से माध्य व्यास आपको मिल जाएगा। सभी माध्य व्यास आपके पास आ रहे हैं, उनको जोड़ करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं 4 है तो 4, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको संशोधित व्यास जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये माध्य व्यास हुआ। संशोधित व्यास के लिए शून्यांक की त्रुटि साथ में लगा देंगे, जो प्रॉपर साइन है उसके साथ लगाएंगे। धनात्मक शून्यांक की त्रुटि प्रेक्षित व्यास में घटेगी, ऋणात्मक शून्यांक की त्रुटि प्रेक्षित व्यास में जुड़ेगी। इस प्रकार से हमने स्क्रू गेज के बारे में यहाँ पर पूरी बात की है। अब हम बात करते हैं स्फेरोमीटर की, गोलाई मापी। गोलाई मापी इस प्रकार का उपकरण है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये प्रधान पैमाना, मुख्य पैमाना, और ये स्क्रू यहाँ पर है। ये कहते हैं लेग्स, A, B और C, ये तीनों लेग्स कहलाती हैं स्फेरोमीटर की गोलाई मापी की टांगे, A, B और C। ठीक है, ए पर ये जो वर्टिकल स्केल लगी हुई है यह गोलाई मापी का प्रधान पैमाना है, स्फेरोमीटर की मेन स्केल है। ठीक है, और ये स्फेरोमीटर की सर्कुलर स्केल है। ठीक है, यहाँ ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, और ये स्क्रू है। यहाँ घुंडी लगी हुई है, इस घुंडी को आप घुमाएंगे तो ये जो स्क्रू है ये ऊपर नीचे हो सकेगा। तो इस प्रकार से ये स्फेरोमीटर का चित्र अपन यहाँ देखा।
ठीक है, ये लेबोरेटरी में जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र हो, इस प्रकार का उपकरण आपको मिलेगा। ये तीनों लेग्स है, 1 2 और ये 3, ये तीनों लेग्स है और ये बीच में स्क्रू है। ये प्रधान पैमाना है जो कि mm में दिया हुआ है, 10 0 10, सेंटर में 0 है, ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सर्कुलर स्केल है और यहाँ से स्क्रू को जब आप घुमाएंगे तो ये स्क्रू स्फेरोमीटर, ये जो सर्कुलर डिस्क है ये अपनी मुख्य स्केल पर आगे या पीछे होगी। अब ये इसका पूरा वर्णन यहाँ पर गोलाई मापी का दिया हुआ है। गोलाई मापी में धातु का एक त्रिभुजाकार फ्रेम होती है, 3 टांगों पर टिकी होती है। इन टांगों के नुकीले सिरे ए बी और सी एक ही प्लेन में होते हैं तथा ये समबाहु त्रिभुज अर्थात जो हमारा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसका निर्माण करते हैं। पेज जो फ्रेम हमारी एफ है उसके बीच में एक चूड़ीदार छिद्र होता है जिसमें से एक पेज गुजरता है और उस पेज को आप घुंडी ऊपर जो लगी हुई है उसकी सहायता से घुमा सकते हैं और ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इस पेज की जो नोक है, जो पेज जो था हमारा, जो कि हमारा पेज जो कि फ्रेम एफ में बीचों बीच लगा हुआ है, वह पेज आप देखेंगे यह जो है नोक की यह जो पेज की नोक है जो तीनों लेग्स हैं उनके द्वारा जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसके सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक पर पड़ती है। ठीक है, फ्रेम की टांग ए पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लगी हुई है, अगेन आप देख सकते हैं जिसे जहाँ मेन स्केल है ये ए मान लेते हैं तो ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है। ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है वह मेन स्केल का काम करती है। इस पर शून्यांक प्राय मध्य में होता है जैसा कि बताया गया है और ऊपर और नीचे आगे स्केल लगी हुई है। पेज के ऊपरी सिरे पर एक गोल चकती एस लगी हुई होती है जिसकी परिधि 100 समभागों में विभक्त होती है। सर्कुलर स्केल जिसको अपन बोलते हैं, ये 100 समभाग यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये देख सकते हैं। जब पेज ऊपर नीचे चलता है तो चकती जो है जो डिस्क है, जब पेज को आप ऊपर नीचे चलाएंगे, इस पेज को आप जब ऊपर नीचे चलाएंगे ये जो डिस्क है ये मेन स्केल पर ऊपर या नीचे होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने बात की है गोलाई मापी की संरचना की। अब हम बात करते हैं गोलाई मापी की सहायता से कोई भी कर्व सरफेस हो, वक्री तल हो, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगेन लीस्ट काउंट अल्पतमांक के लिए सूत्र वही रहेगा, चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या, या यूँ कह दीजिए पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन ऑलरेडी आपके पास है 100, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज 100। तो वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 100 हो जाएगी। अब चूड़ी अंतराल वही करना है आपको कि वृत्ताकार चक्ति के द्वारा आपको एक चक्कर पूरा होने में पेच द्वारा प्रधान पेच या चक्ति के द्वारा जो डिस्क है उसके द्वारा प्रधान पैमाने पर ऊपर या नीचे तय की गई दूरी जो है वही स्फेरोमीटर का चूड़ी अंतराल कहलाएगा। हम एक के बजाय यहाँ पर 5 चक्कर उसको पूरा दें, 5 चक्कर देने में कितनी दूरी चलती है वो निकाल लेंगे, तो एक चक्कर में जो तय की दूरी हो जाएगी वही स्फेरोमीटर का चूड़ी अंतराल पिच हो जाएगा। जो कि जो उपकरण अपने पास लैब में उपलब्ध है उनमें चूड़ी अंतराल सभी में लगभग 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये याद नहीं करना होता है, इसको आपको निकालना आना चाहिए। तो इस प्रकार से लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर पर 100 इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। अब पेज का चूड़ी अंतराल जो मैंने बोला था उसी को वापस यहाँ पर बताया गया है। ऊर्ध्वाधर पिच स्केल के एक लघुत्तम भाग का मान ये हो जाएगा 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। वृत्तीय चक्रिका को P गुणन देने पर पेज द्वारा चली गई दूरी Q बराबर 5 चक्कर दे रहे हैं तो P का मान 5 हो जाएगा। चली गई दूरी उस समय आएगी 5 mm, तो ये हो जाएगा 5 mm अपॉन 5 इक्वल टू 1 mm या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर। अल्पतमांक के लिए वृत्ताकार स्केल में भागों की संख्या 100। अल्पतमांक का फॉर्मूला चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्ताकार पैमाने में भागों की संख्या, चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर, भागों की संख्या वृत्ताकार पैमाने पर 100, 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100 इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला देख लीजिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। कोई भी कर्व सरफेस है उसकी वक्रता त्रिज्या इस फॉर्मूले से मिलेगी, r बराबर L स्क्वायर बाई 6h प्लस h/2। इसके अंदर दो चीजें निकालनी है, L और h। L जो है वह जो लेग्स है इनकी दो लेग्स के बीच की डिस्टेंस है। तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों दूरियां बराबर बराबर होंगी। आप किसी एक ब्लैंक सफेद कागज पर
आप जो बीच का स्क्रू को ऊपर उठा लें और तीनों लेग्स को मार्क कर लें वहाँ पर, और उनके बीच में दूरी AB, BC और AC निकाल लीजिएगा। मेजर कर लीजिएगा स्केल से, AB, BC और CA ये तीनों लगभग बराबर आनी चाहिए, और फिर उनका औसत ले लीजिएगा तो ये माध्य L आ जाएगी। ठीक है, बहुत सरल है। केवल आपको क्या करना है, बीच के स्क्रू को ऊपर उठा करके रखें और तीनों लेग्स को किसी सफ़ेद कागज़ पर आप जोर से इसको प्रेस करें इंस्ट्रूमेंट को, तो सफ़ेद कागज़ पर तीनों लेग्स के जो स्क्रू हैं उनके पॉइंट वहाँ पर आ जाएंगे, और उन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस आप निकाल लेंगे AB, BC और CA, और तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे तो आपके पास इस सूत्र के लिए माध्य L आ जाएगी। अब अपने को H निकालना रह जाएगा। तो यदि L और H दोनों अपने पास हो, इस सूत्र का उपयोग करके तो अपना त्रिज्या R निकाल सकेंगे। ये देखिए, स्फेरोमीटर का पाठ्यांक लेने का आपको 2 काम करने हैं, एक तो गोलीय पृष्ठ पर पाठ्यांक लेना है और दूसरा क्षैतिज समतल पृष्ठ पर पाठ्यांक। पहले गोलीय पृष्ठ पर पाठ्यांक ले लीजिएगा। इसके लिए जो समतल सतह रखी है आपने, उसके ऊपर जो गोलीय पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है उसको रखिएगा, और फिर गोलीय पृष्ठ पर आप जो स्फेरोमीटर है उसको बैलेंस करिए। ठीक है, तीनों लेग्स और बीच का स्क्रू चारों जो है वह जो कर्व सरफेस है उसको टच करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में रीडिंग पढ़ लें। रीडिंग पढ़ने के लिए पिच स्केल का पाठ्यांक, मुख्य स्केल का पाठ्यांक लिखा जाएगा, वृत्ताकार पैमाने पर संपादित भागों की संख्या लिखी जाएगी, उसको अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा। वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक को पिच स्केल में आप अर्थात मुख्य स्केल के पाठ्यांक में जोड़ देंगे। इस प्रकार से कुल पाठ्यांक आपको मिल जाएगा। यह गोलीय पृष्ठ के लिए किया आपने। गोलीय पृष्ठ को हटा लीजिएगा और फिर क्षैतिज पृष्ठ को रख दीजिए। जो पृष्ठ रह जाएगा वो क्षैतिज हो जाएगा। अब इसके लिए फिर से आप रीडिंग ले लेंगे तो इस प्रकार से आपको H2 प्राप्त हो जाएगी। H1 और H2 दोनों आपके पास आ गए हैं, तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2। तो ये मान आप निकाल लेंगे H का। ये एक फ्रैक्शन सेट हुआ। अब किसी दूसरे स्थान पर समतल सतह पर ही वक्रकार सतह रख दीजिएगा और किसी दूसरे स्थान पर आप पुनः पूरे प्रयोग को दोहराइएगा और H का मान निकालिएगा। तो इस प्रकार से अनेक फ्रैक्शन सेट आप ले सकते हैं अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करके, और फिर माध्य H निकाल सकते हैं। माध्य H आपके पास है, माध्य L आपके पास है, दोनों इस फॉर्मूले में रखेंगे L² 6H + H/2। तो आपको गोलाई मापी के द्वारा वक्रता जो गोलीय तल है या कर्व सरफेस है उसकी वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आज हमने जो हमारा टॉपिक था उस पर बात की है, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।